हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आज आपकी ये अति लघु लघु प्रश्न हैं जो बोर्ड की रसीद है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न आता है, कप्तान की रसीद क्या है? जहाज के कप्तान द्वारा जहाज पर माल लादने के उपरांत माल के प्राप्त होने की रसीद दी जाती है। इस रसीद को ही कप्तान की रसीद या मैट की रसीद कहा जाता है। अर्थात जब माल पानी के जहाज पर लादा जाता है विक्रेता व्यापारी द्वारा दूसरे देश में भेजने के लिए, तो जब वह माल पानी के जहाज पर लादा जाता है, उसे लादने के पश्चात जो जहाज का कप्तान होता है वह जो रसीद निर्गमित करता है विक्रेता व्यापारी को, तो उसे हम कप्तान की रसीद कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 5 नंबर में आएगा। देशी एवं विदेशी व्यापार में अंतर बताइए। कठिनाइयाँ। देशी व्यापार में व्यापारियों को कठिनाइयों का कम सामना करना पड़ता है, जबकि विदेशी व्यापार में व्यापारियों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत से विदेशी नियमों का पालन करना पड़ता है व्यापार संबंधी। जो है औपचारिकता। देशी व्यापार करना सरल व कम जोखिम वाला होता है तथा इसमें औपचारिकताएँ कम होती हैं। यानी देशी व्यापार जो होता है वह सरल व कम जोखिम वाला होता है और इसमें औपचारिकताएँ कम होती हैं, जबकि विदेशी व्यापार करना जटिल व जोखिम भरा होता है तथा इसमें औपचारिकताएँ अधिक होती हैं। जन्म। देशी व्यापार का जन्म उस देश की आवश्यकताओं के कारण होता है, जबकि विदेशी व्यापार का जन्म उत्पादन की भिन्नता के कारण होता है। अगला है क्षेत्र। देशी व्यापार का क्षेत्र एक देश की सीमाओं तक सीमित होता है, जबकि विदेशी व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होता है और 2 देश की सीमाओं तक सीमित रहता है। अर्थ कहा सकता है देशी व्यापार एक ही देश में होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाता है और 2 देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। प्रतिबंध। एक देश के विभिन्न राज्यों के साथ आपस में व्यापार करने पर प्रतिबंध नहीं होता। अर्थात एक देश में जो विभिन्न राज्य होते हैं उनके बीच में आपस में व्यापार करने में कोई प्रतिबंध नहीं होता, जबकि 2 देशों के मध्य पर शुल्क पर प्रतिबंध होता है। मूल्य में समानता। देशी व्यापार में वस्तुओं के मूल्य लगभग संपूर्ण देश में समान पाए जाते हैं। अर्थात देशी व्यापार में जो वस्तु के मूल्य होते हैं वो सभी देशों में समान पाए जाते हैं, जबकि विदेशी व्यापार में वस्तु के मूल्य अलग अलग होते हैं। विनिमय दर के निर्धारण की समस्या। देशी व्यापार के अंतर्गत पूरे देश में एक ही मुद्रा का चलन होता है, जिससे विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई समस्या नहीं होती। अर्थात देशी व्यापार में क्योंकि देशी व्यापार एक देश के अंतर्गत होता है तो पूरे देश में एक ही मुद्रा का चलन होता है, तो विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की कोई समस्या नहीं होती। जबकि विदेशी व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों की मुद्रा अलग अलग होती है, जिसके कारण उनके विनिमय दर के निर्धारण की समस्या आती है। अर्थात एक देश की मुद्रा का मूल्य कुछ और है, दूसरे देश की मुद्रा का मूल्य कुछ और है, तो उनका दोनों का विनिमय कैसे होगा, यह एक समस्या बन जाती है। वस्तुओं की गतिशीलता। देशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना सरल होता है, जबकि विदेशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात जब वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं तो उसमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है आपका प्रश्न, विदेशी व्यापार का महत्व। ये भी बोर्ड से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1, अधिक माल का उपयोग संभव। विदेशों में माल का महत्व बढ़ने के कारण एक देश दूसरे देश की अधिक कच्चा व पक्का माल खरीदकर अन्य देशों में बेच सकता है, जिससे दोनों देश उपयोगिता का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हर वस्तु का अपने यहाँ उत्पादन कर सके, तो उसे अपनी आवश्यकता की वस्तु जो उसके यहाँ उत्पादित नहीं होती उसे दूसरे देश से मंगानी पड़ती है। इस कारण और वह वस्तु दूसरे देश में बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो जिस देश में बहुत अधिक मात्रा में होती है उसका उपयोग दूसरे देश में हो जाता है। मूल्यों में गिरावट। जब एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न देशों में अलग अलग होता है तो इसके कारण मूल्यों में गिरावट आती है। अर्थात अगर किसी एक वस्तु का उत्पादन बहुत से देश करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मूल्य बहुत ही गिर जाता है। अब आगे आते हैं। आगे आपका है, जिस वस्तु का उत्पादन देश में न हो उसकी प्राप्ति। जिस वस्तु का उत्पादन अपने देश में नहीं होता है
हम उस देश से आयात द्वारा माल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जिस वस्तु का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता, हम उस वस्तु को दूसरे देश से मंगा सकते हैं जहाँ पे वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल तेल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, ये हमारे यहाँ देश में इनका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। जबकि जो अरब कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, वहाँ पे तेल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हम अपनी आवश्यकता का तेल इन देशों से मंगाते हैं। नंबर 4 है उपयोगिता में वृद्धि। देशी व विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार में उपयोगिता का सृजन करना है। अतः देश कम उपयोगिता वाली वस्तु का त्याग करके अधिक उपयोगिता वाली वस्तु क्रय करते हैं। श्रम विभाजन। प्रत्येक देश अपने तरीके से वस्तु का उत्पादन करता है, जिसके कारण श्रम विभाजन हो जाता है। संकट काल में सहायक। जब किसी देश में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्य सामग्री में कमी आ जाती है तो विदेशी व्यापार से सहायता मिलती है। अर्थात जब किसी कारणवश किसी देश में प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्य सामग्री में कमी आ जाती है तो उसे विदेशी व्यापार के माध्यम से वहाँ से माल, दूसरे देश से माल मंगा सकता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। विदेशी व्यापार के कारण देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, यानी रोजगार के साधन बढ़ते हैं। विशिष्टता। सभी देशों में वस्तुओं का उत्पादन भिन्न भिन्न होता है, इस कारण वस्तुओं की कीमत में विशिष्टता आ जाती है। अर्थात हर कोई देश एक विशिष्ट वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत है, भारत में चाय बहुत अधिक मात्रा में होती है। जबकि अमेरिका है, अमेरिका में जो हैवी मशीनें हैं उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग। प्रत्येक देश अपने अपने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण सदुपयोग करते हैं। अर्थात विदेशी व्यापार का एक महत्व ये भी है कि प्रत्येक देश जो उनके यहाँ प्राकृतिक साधन हैं जिनकी सहायता से वे वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वह उसका पूर्ण उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में चीनी बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो वहाँ की ज़्यादातर किसान गन्ना उगाते हैं और चीनी उत्पादन में गन्ना कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जिसके कारण जो गन्ना उत्पादित होता है उस पूरे गन्ने का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि भारत चीनी का सबसे अधिक निर्यात दूसरे देशों को करता है। इस प्रकार आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसकी वीडियो और फोटोकॉपी आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।